नमस्कार। इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। बीजेपी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। जेजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी सीधा संदेश जेजेपी के लिए है कि हमारा आपका साथ सिर्फ हरियाणा की सरकार चलाने तक है। वैसे भी पिछले कुछ समय से दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच परेशानी देखी जा रही है। दोनों दलों के बीच साझा हित की सीटों को लेकर खींचतान हो रही है। वर्तमान में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें जेजेपी के पास 10 हैं, बीजेपी के पास 41 है और कांग्रेस के पास 30 हैं। जेजेपी को लगा जब गठबंधन के साथ चुनाव में जाने की बारी आएगी तो बीजेपी हमें हिसार और भिवानी में से 1 या 2 सीटों की पेशकश करेगी, लेकिन जेजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वैसे जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता कमर कसकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर 13 मार्च को हिसार लोकसभा में नव संकल्प रैली होने जा रही है, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। देखते हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद अब लोकसभा में जेजेपी कितना कमाल दिखा पाती है। अब वापस बीजेपी पर आते हैं। हरियाणा कोर कमेटी की आला कमान के साथ बैठक हुई और ये तय हो गया कि 10 सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। अब 8 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इसके बाद कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। इस बैठक में 150 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा की जाएगी और उसके अगले दिन यानी 9 मार्च को या 10 मार्च को पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इसमें हरियाणा की सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार हो चुका है। इसमें हर सीट से 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। कुरुक्षेत्र के पैनल में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी का नाम शामिल है। अब कहा यह जा रहा है कि पार्टी हरियाणा में 50-50 की रणनीति बना रही है, यानी कि 10 में से 5 सीटों पर वर्तमान सांसदों को टिकट दिया जाएगा और 5 पर नए चेहरों को उतारा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि पार्टी हरियाणा में 50-50 की रणनीति बना रही है, यानी 10 में से 5 सीटों पर वर्तमान सांसदों को टिकट दिया जाएगा और 5 पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और भिवानी सीट पर बदलाव संभव है। अभी की बात करें तो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं। अंबाला से रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से नायाब सिंह सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से किशन पाल गुर्जर। लेकिन अब खबर यह है कि पार्टी 3 से 4 सीटों पर उम्मीदवारों के चेहरे बदल सकती है और 5 सीटों पर नए चेहरों को लाने की बात चल रही है। अब पार्टी की तैयारी क्या है वो भी बता दें। पार्टी ने यह भी तय किया कि हरियाणा से वो कम से कम 2 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। हिसार सीट पर सिटिंग सांसद ब्रजेंद्र सिंह के अलावा कैप्टन अभिमन्यु भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ महीने पहले कुलदीप बिश्नोई ने हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, तो हो सकता है कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई जैसे कद्दावर नेता पर भी दांव लगा सकती है। कुलदीप बिश्नोई भिवानी और हिसार लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। हिसार में उनका अच्छा खासा दबदबा है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी सिटिंग सांसद धर्मवीर सिंह और संसदीय बोर्ड की सदस्य पूर्व सांसद सुधा यादव के बीच पेच फंसा हुआ है। उधर सोनीपत पर सिटिंग सांसद रमेश कौशिक दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। भिवानी में जाट तो महेंद्रगढ़ में यादव वोटर्स का बाहुल्य है। वैसे यहाँ धर्मवीर सिंह का पूरी तरह से कब्जा है, लेकिन सुधा यादव का नाम भी जोरों से आगे चल रहा है। सुधा यादव बीजेपी संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, लेकिन फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही होगा। इसके अलावा रोहतक, कुरुक्षेत्र, करनाल पर भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि नवीन जिंदल भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, जो कुरुक्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा का नाम भी काफी जोरों से चर्चा में है कि वो रोहतक से चुनाव लड़ना चाहते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी अपने प्रदर्शन को बीजेपी दोहराने की पूरी तैयारी में है। हरियाणा बीजेपी का मजबूत गढ़ है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक यहाँ कमल खिला हुआ है। हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी कोई भी दांव ऐसा नहीं लगाना चाहेगी जिससे उसे एक भी सीट का नुकसान हो, क्योंकि मोदी सरकार जिस 400 पार के आंकड़े का दावा कर रही है उसमें हरियाणा की 10 सीटें भी काफी अहम है। वैसे राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 90 की 90 सीटों पर चुनाव अक्टूबर 2024 या उससे पहले आयोजित हो सकता है। लोकसभा चुनाव का असर उस पर भी पड़ेगा। साथ ही जेजेपी अपनी बारी का इंतजार जरूर करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।